पेशावर हाई कोर्ट में सरकारी इश्तिहारात की मद में अखबारात को तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के खिलाफ CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त पर जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट शाहिद नसीम अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात की मद में अखबारात की बड़ी रकम वाजिब अदा है। मुख्तलिफ वजूहात और इंतजामी मसाइल का जवाब पेश करके अदायगी मुसलसल मुअख्खर की जाती रही, हालांकि इस सिलसिले में अदालत पहले ही वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने मुताल्लिका हुक्काम खुसूसन महकमा इत्तलात को हिदायत दी थी कि तमाम वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाई जाए, मगर अदालती अहकामात के बावजूद मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाइस दरखास्त गुजारों को तूहीन अदालत की दरखास्त दायर करना पड़ी। वकील के मुताबिक ये मामला 2024 के आखिर से ज़ेर समात है, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 साल तक मुख्तलिफ हीलों बहानों से अदायगी में ताख़ीर की जाती रही। कभी फाइल एक महकमे में रही तो कभी दूसरे महकमे में, जिससे मामला मुसलसल लटका रहा। उन्होंने बताया कि अदालत की मुदाखलत के बाद बिलाखिर बिल मंजूर हुए। अकाउंट्स ब्रांच और बाद अज़ा अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर से भी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और चेक जारी होने की नौबत आ गई। ताहम इसके बावजूद महकमा इत्तलात की जानिब से अदायगी में मजीद ताख़ीर की जा रही है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मजीद समाअत मुलतवी करते हुए मुताल्लिका हुक्काम से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब, सरकार के मद में CPNE जो हमारी काउंसिल है पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की, उनके तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए बकाया थी और ये इश्तिहारात की मद में थे। ये अदायगियाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिले होती रही, इनको किसी न किसी वजह से या प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी या जो भी रीज़न थी, लेकिन अदायगी नहीं हो रही थी। मजबूरन काउंसिल ने फिर यहाँ मेरे थ्रू यहाँ अपील दायर की। मैं और मेरे एसोसिएट हैं मोहम्मद एहसन एडवोकेट, ये हमने 1923 में दाखिल की। जो रिट थी हमारी, जो 24 में फैसला हो गई और हुकूमत के खिलाफ हुई और उन्हें हुक्म दिया गया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को फौरन कर दें। इसके बाद जनाब वो खामोश बैठ गए फैसले के बाद भी, जिसमें हमें मजबूरन उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आना पड़ा, जो हमने तकरीबन 2024 के अवाखिर में की। फिर वो भी तकरीबन 1.5-2 साल में किसी न किसी हेले बहाने से आगे पीछे करते रहे। कभी कह रहे थे जी वहां से नहीं पास हुआ बिल, कभी कह रहे थे फलाने रोक लिया, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस, हर जगह से आखिरकार अदालत के बहुत मेहरबानी से और मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब की उससे उन्होंने जब उनको कहा कि नहीं, इसे हर कीमत पे अगली पेशी तक करके दिखाएं, तो फिर जनाब वो बिल जो है वो पास हो गया जाके अपना हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से, वहां से पास हो के अब चेक आ गए। अब जनाब चेक भी पहुंच चुके हैं जो है हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, लेकिन उन चेक की अदायगी में भी किसी न किसी हेले बहाने से उसे डिले किया जा रहा है। जो चेक्स हैं, अब चेक्स आ चुके हैं और पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अदायगी नहीं की जा रही। जो भी वजह है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ज्यादा बेहतर जानती है। बहरहाल आज मोहतरम जनाब मोहम्मद एजाज खान जस्टिस की अदालत में यही हेला बहाना कहा गया, तो उन्होंने उससे मानने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि या तो कल सेक्रेटरी साहब खुद पेश हों और चेक्स लेके, और या इन्हें फौरन अदायगी कीजिए। तो अब देखते हैं कल क्या पोजीशन बनी।